Hi everyone, welcome to Soulful Bonding. My name is Jyoti Yogi, your relationship coach, and today we are going to talk about a very tough but it's a very common issue, that how to reignite that spark and how to revive that romance back into your relationship. So चाहे आप एक दूसरे के साथ कुछ वक्त से हो, चाहे बहुत लंबे वक्त से हो, it's natural to hit the rough patches. You can always do that, right? But क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करके, रिलीजियसली फॉलो करके, हम अपने रिलेशनशिप को वापस से उस डेटिंग पीरियड में लेके जा सकते हैं जब हमने स्टार्ट किया था रिलेशनशिप. सो विदाउट गेटिंग एनी डिलेड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव डीप इनटू ऑल दीज टिप्स जिससे आप अपने लाइफ में उस रोमांस को रीइग्नाइट कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है ऐसे सिचुएशन में, दैट इज़ टू एक्चुअली एक्नॉलेज दैट येस देर इज़ अ प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि कोई प्रॉब्लम है जो एक रेजोल्यूशन या एक सोल्यूशन मांग रही है. आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम. जस्ट डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि तेरी गलती की वजह से हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो गया, क्योंकि तू ऐसा करती है या तू ऐसा करता है इसलिए ऐसा हो गया. जस्ट डोंट डू दैट ऑल. डोंट फोकस ऑन हुज फॉल्ट इट इज़. अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं तो उसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी आप दोनों की है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा होगा. सो इट्स अबाउट it's about to find a way out, to find a way out together, to be on a same page and to resolve the issues. तो सबसे पहले एडमिट कीजिए कि कुछ गलत हो रहा है, उसका सोल्यूशन हमें चाहिए. सिट टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन सो दैट यू बोथ कैन बी ऑन द सेम पेज. और अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, जहाँ पे हम ऐसे कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने रिलेशनशिप में उस रोमांस को, उस स्पार्क को वापस से रीइग्नाइट कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे अंडररेटेड है, जिसके बारे में मैं बहुत बार और बार बार बात करती हूँ, दैट इज़ रीबिल्डिंग योर कम्युनिकेशन. देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो देर आर 95 to 99% ऑफ चांसेस कि आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है. सो जब भी कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर. कम्युनिकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ एवरी रिलेशनशिप. सो स्टार्ट बाय हैविंग ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. स्टार्ट बाय टेलिंग फीलिंग्स टू ईच अदर. आपकी नीड्स क्या है रिलेशनशिप में, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है रिलेशनशिप में. टेल दैट हाउ डू यू फील ऑन सर्टन थिंग्स और ऑन सर्टन सिचुएशन और ऑन सर्टन एक्शन ऑफ योर पार्टनर. ट्राई टू से इट ऑल. और हर रोज़ एक टाइम बना लीजिए, चाहे वो कुछ मिनट हो, चाहे हाफ एन आवर हो, 15 मिनट्स हो, 20 मिनट्स हो. सिट टुगेदर, टॉक अबाउट ईच अदर, टॉक अबाउट हाउ दे आर फीलिंग, टॉक अबाउट what their needs are, टेल योर फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स. इस तरह से आप एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर चेक रख पाएंगे कि हाउ योर पार्टनर इज़ फीलिंग, व्हाट दे वांट एंड व्हाट यू वांट एक्चुअली फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. एंड you can actually rekindle your relationship by this practice, by following this practice. सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू रीडिस्कवर द कॉमन इंटरेस्ट. देखिए, क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी हॉबीज़ होंगी जो आप दोनों को पसंद होंगी. फॉर एन एग्जाम्पल, योगा करना या कुकिंग करना या डांस करना या साथ में गाना गाना, मे बी बुक रीडिंग. देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स इन दिस होल यूनिवर्स विच यू बोथ कैन लाइक, है ना. तो जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ साथ में करेंगे तो बोथ ऑफ यू आर गिविंग 100% इन टू दैट एक्टिविटी. आप बहुत दिल से, खुशी से वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बात करते करते वो चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ में. एंड व्हेन यू आर गिविंग 100% टू दैट पर्टिकुलर थिंग, टू योर पार्टनर, एंड गेटिंग एंगेज्ड विद योर पार्टनर एंड टू सम एक्टिविटी विच यू बोथ लाइक, सोच के देखिए ये कितना मैजिकल है और कितनी मैजिकली और ब्यूटिफुली आपकी लाइफ को ये कन्वर्ट करने वाला है. बिकॉज आप जब अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हो जो आपको भी इक्वली पसंद है, तो आप दोनों अपना 100% उस चीज़ में दे रहे हो, आप दोनों उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो और साथ में बातें कर रहे हो, कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो, साथ में उसका आउटपुट निकाल रहे हो, साथ में उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो. एंड सुनने में ये कितना मैजिकल लगता है, नहीं? सो ट्राई डूइंग ऑल दीज थिंग्स. एक्सप्लोर न्यू हॉबीज़ टुगेदर, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, get along with each other into some activities. This will actually give you ample amount of time to know each other, to understand each other, to enjoy each other's company, and to get more and more attracted towards each other. Third,
डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ऐसा लग सकता है कि क्योंकि हम रोमांस रीइग्नाइट करने की बात कर रहे हैं, सो हमें अपने पार्टनर पे ध्यान देना चाहिए, उनको क्या चाहिए हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप प्लीज़ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशल। जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करते हैं, तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है आपके हर एक रिलेशनशिप को, आपकी हर एक चीज़ को जो आपके आसपास हो रही है। सो देखिए, इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, यू विल बी अवेलेबल इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। आप हर एक तरीके से अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहेंगे अपनी खुशी से, क्योंकि आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं, आप इंटरनली हैप्पी हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सेट सम गोल्स, अचीव दोज गोल्स, ट्राई टू डू मेंटल फिजिकल एक्सरसाइजेज, मेंटल एक्सरसाइजेज लाइक मेडिटेशन, योगा एंड ऑल दैट स्टफ, जिससे आप अपने आप को काम कंपोज्ड रख सकते हैं। अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। आप खुश रहेंगे और आप सेटिस्फाइड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने पार्टनर को भी खुश रखेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके आसपास ठीक होती रहेंगी। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। नेक्स्ट इज़ दैट यू हैव टू शो अप्रिशिएशन एंड ग्रैटिट्यूड टू योर पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, कोई ना कोई तो अच्छी चीज़ होगी उनमें। जस्ट बिकॉज आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो ऐसा तो नहीं है कि एवरी थिंग इज़ नॉर्मल, एवरी थिंग इज़ ओकेश। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वो एफ़र्ट करके आपके लिए कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना कि वो चीज़ें हमें इनिशियली लगती हैं कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम थैंकफुल भी होते हैं, हम ग्रेटफुल भी होते हैं, हम अपने पार्टनर्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। पर धीरे-धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, हमें वो चीज़ों की हैबिट हो जाती है, उन्हें वो चीज़ों की हैबिट हो जाती है, और हम उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, या उस चीज़ को हम मेबी थोड़ा-सा यूज़ टू हो गए हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप्रिशिएटिंग, टू कीप शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर पार्टनर। उनकी अच्छाइयाँ उनको गिनवाते रहिए, उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, उनकी अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहिए। चाहे एक ही चीज़ पे आपको रोज़ थैंक यू बोलना पड़े, लाइक अगर वो रोज़ आपके लिए खाना बना रहे हैं, तो आप रोज़ उनको थैंक यू बोलिए। क्या गलत है? रोज़ उनके खाने की तारीफ़ करिए। अगर वो रोज़ आपके लिए बाहर जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, एज़ सून एज़ दे कम बैक, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए कि हाउ मच दे आर एक्चुअली डूइंग फॉर दिस रिलेशनशिप। सो बाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आपके पार्टनर में वो सेंस आता है कि हाउ मच लकी दे आर टू हैव यू, बिकॉज आपको उनकी वैल्यू पता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते रहें और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ उनके साथ रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बड़े सारे हैशटैग्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। द बेस्ट कपल, हैशटैग रिलेशनशिप गोल्स, हैशटैग कपल गोल्स। तो अपने पार्टनर के साथ ना, यू हैव टू मेक रिलेशनशिप गोल्स। किसी एक चीज़ पे काम करिए, जो चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक यू कैन जस्ट सिट टुगेदर एंड save your funds for a house maybe, or for a car, or for a vacation, या फिर आप कोई वीकली गोल्स, छोटे गोल्स भी रख सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो जब दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और दोनों सेम ऑब्जेक्टिव पे एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इट स्ट्रेंथन्स योर बॉन्ड, इट स्ट्रेंथन्स योर कनेक्शन। वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग टुगेदर विल गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड यूनिटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने रिलेशनशिप के लिए भी कुछ गोल्स बनाइए और दोनों उस चीज़ पे साथ काम कीजिए। इट विल डेफिनेटली वर्क towards your relationship. Last but not the least, seek professional help. Yes, you heard me right. Sometimes we all need some little extra help. ठीक है, कपल थेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इट्स एक्सट्रीमली एंड इनक्रेडिबली बेनिफिशियल। देखिए, क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि मैं ठीक हूँ, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो ठीक है। जब एक
न्यूट्रल थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि चीज़ों के बारे में नॉलेज भी रखती हैं, जिनको पता है, और एक थर्ड पर्सपेक्टिव से जब वो पूरी सिचुएशन को देखती हैं और एनालाइज करती हैं, सो दे कैन गाइड यू वेल, दे कैन एक्चुअली नेविगेट यू थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो डोंट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब हमें कोई समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं ना, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इन द सेम वे, जस्ट डू नॉट हेजिटेट। अगर किसी थर्ड एडवाइस को लेने से या थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प लेने से हम अपने रिलेशनशिप को एक्सट्रीमली वंडरफुल बना सकते हैं, सो वाई नॉट, राइट? सो येस, ऑल दीज टिप्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड शायद सुनने में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव लगे ना लगे आप लोगों को, मुझे नहीं पता, बट as soon as you will start trying these are going to be extremely beneficial for your relationship. And बस इसके साथ हम वापस से अपने वीडियो के एंड पे पहुंच गए हैं। आई जस्ट वांट टू रिकैप ऑल द टिप्स जो भी हमने इस वीडियो में जिनके बारे में बात की हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू, नंबर 1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रीबिल्ड योर कम्युनिकेशन, you have to rediscover your common interests, you have to focus on self growth and self improvement, you have to show appreciation and gratitude to your partner, you have to set relationship goals together, and ज़रूरत पड़ने पर प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प, गो फॉर कपल थेरेपी। सो ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, एक रिलेशनशिप दो लोगों से बनता है, तो दोनों के इक्वल एफर्ट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को रीग्रो करवाने के लिए या उसमें एक स्पार्क वापस से रीबिल्ड करने के लिए। सो या प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो, या फिर आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कोई और टिप्स हैं जो आप कमेंट करना चाहते हैं जिससे और लोग पढ़ें और उस चीज़ को सीखें। सो प्लीज़ डू दैट। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, and share this video. Maybe this will help somebody. Or yeah, thank you for watching. I'll see you in the next video. Till then, please take care of yourself. Bye bye.